Assalamualaikum guys, welcome back once again One Click official YouTube channel. वन क्लिक इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज ने अकेडमी CMS लॉन्च किया। इस अकेडमी के कंप्लीट ट्यूटोरियल्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। ये फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट एपिसोड है। इसमें हम स्टार्ट करेंगे कि आप अकेडमी के CMS को किस तरह यूज़ करेंगे। और ये सॉफ्टवेयर जो है ये ऑल टाइप अकेडमीज़ के लिए रिलायबल है, फ्लेक्सिबल है। मतलब अगर ईटा इंडिकेट्स अकेडमी हो, ट्यूशन अकेडमी हो, इंग्लिश लैंग्वेज अकेडमी हो, कंप्यूटर अकेडमी या टेवटा वगैरह के प्रोजेक्ट्स वाले हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेस जो टाइप भी, तो ये उस पर्पस के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसमें कंप्लीट सारे फैसिलिटीज़ इंक्लूड है। तो कंप्लीट डिटेल के साथ इसको डिस्कस करते। सबसे पहले अगर आप बिल्कुल न्यू है, फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप ब्राउज़र में clickpark.net जो है ये आप एंटर करें। आप यहाँ पर आपके पास कोई भी ब्राउज़र होना चाहिए, इंटरनेट ज़रूरी है, ये ऑनलाइन है, क्लाउड डेटाबेस है, मल्टी यूज़र्स है, और तो आपके पास इंटरनेट होना मस्ट है। और यहाँ पर आप हमारा ऑफिशियल वेबसाइट विज़िट करें www.clickpak.net clickpark.net हमारा ओल्ड वेबसाइट भी है। अगर वो आपके पास आपको मैसेज वगैरह में आया हो तो वो भी यहाँ पर रीडायल होता है, click1.us, ठीक है। तो उससे भी ओपन होता है और ये इससे दोनों एक ही है, ठीक है। तो ये न्यू वेबसाइट है, इस पर आप जब विज़िट करते हैं तो यहाँ पर आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाता है। और यहाँ पर जो है आप डिफरेंट, ये हमारे पास CMS अवेलेबल है स्कूल के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, कॉलेजेस के लिए, ऑल टाइप। और इस तरह हमारे पास HRMS वगैरह सर्विसेज भी है, व्हाट्सअप बिजनेस, सिंपल व्हाट्सअप, बहुत ज़्यादा सर्विसेज अवेलेबल है। तो हम बात कर रहे हैं अकेडमी CMS के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अकेडमी 2024 यहाँ पर लिखा है 24 अकेडमी CMS। इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास जो अकेडमी का CMS है वो लॉन्च हो जाता है। और यहाँ पर जो है थोड़ा सा आप वेट करेंगे। यहाँ पर वन जो है ये डेमो है, ठीक है। और अगर आप हमारे क्लाइंट हैं और आपका कैंपस रजिस्टर्ड है तो हर कैंपस की एक यूनिक आईडी होती है। जैसे कि हमारे पास ये रिसेंटली ये एक कैंपस रजिस्टर है, इसमें और भी कैंपसेस हैं। ये हमारे पास काफ़ी क्लाइंट जो है यूज़ कर रहे हैं ये एकेडमी सॉफ्टवेयर। और यहाँ पर आप अपनी आईडी इंटर करेंगे, आपकी अपनी आईडी होगी, आपको हम वो आईडी, पासवर्ड, यूज़र नेम सब जो है ना मैसेज में आपको ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। जब आपको न्यू कैंपस हम रजिस्टर करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर वन जो है ये डेमो है। जब आप एंटर करेंगे यहाँ पर अपना कैंपस ओपन करेंगे, यहाँ पर आपका यूज़र नेम होगा। जिस तरह यहाँ पर मल्टी यूज़र नेम्स है, इसी तरह आप लोगों के अपने होंगे। अपना यूज़र नेम पासवर्ड देकर आप इसको लॉगिन करें, ठीक है। जब आप इसको लॉगिन करेंगे तो आपको एक खूबसूरत डैशबोर्ड नज़र आएगा। ये है एकेडमी CMS, एकेडमी कैंपस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, और ये इसका है मेन डैशबोर्ड। और इस डैशबोर्ड में यहाँ पर यूज़र गाइड, यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको ज़रूर जो है रीड करें। यहाँ पर लिखा है नंबर 1 पे, बिफोर गोइंग टू न्यू एडमिशन सब्जेक्ट्स मैनेजमेंट इज़ मस्ट, all the subject related to teachers must be managed then go to the new admission। यहाँ पर मेंशन है कि आप न्यू एडमिशन करने से पहले आप जो सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं अपने अकेडमीज़ में तो पहले वो ऐड करें, ठीक है। फिर उस सब्जेक्ट्स को जो टीचर वो पढ़ाता है तो उसको असाइन करें, ठीक है। तो ये ज़रूरी है। जब आप ये करेंगे तो इससे ये फ़ायदा होगा कि जब आप एडमिशन्स करेंगे तो उसी टाइम आपको ड्रॉप डाउन में वो क्लास, वो टीचर शो होगा। आपको दोबारा बार बार जो है उसको टाइप नहीं करना पड़ेगा। आपको आसानी से जो है मल्टी एडमिशन्स जो है जस्ट 1 मिनट 2 मिनट्स में आप बहुत से एडमिशन क्विकली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि आप जो है नंबर 1 जो पॉइंट है ये आप पहले
अब यहाँ पर आप डैशबोर्ड देखें तो ये जो करंटली आपको नज़र आ रहा है डैशबोर्ड, तो ये NMD किड्स और ट्यूशन्स जो अकेडमी है उनके लिए डिज़ाइन किया गया है। लेकिन अगर आपकी कंप्यूटर अकेडमी है या आपकी इंग्लिश लैंग्वेज अकेडमी है, कोई भी अकेडमी हो, तो आप उसको भी हम आपको यहाँ पर डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। क्लासेस वगैरह उसकी जगह पे क्लासेस चेंज हो जाएंगे, जो भी आपकी अकेडमी हो उसके मुताबिक जो आपकी रिक्वायरमेंट हो वो यहाँ पर हम आपको चेंज कर लेंगे और आपके उसके मुताबिक जो है। लेकिन ये रूल्स जो इसका जो यूजेस है वो सेम है। तो इसी तरह आपने भी यहाँ पर आपकी क्लासेस होंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है इंडिकेट सब्जेक्ट्स, तो यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 सब्जेक्ट के साथ जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्लास है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 क्लासेस हमने जनरेट किए हैं। यहाँ पर इंडिकेट क्लास, ठीक है, इंडिकेट टेस्ट या डमी सा। यहाँ पर उसका ग्रुप कि आपके पास जो इंडिकेट है वो रिपीटर है कि फ्रेश है, ठीक है। और फिर इसका मज़ीद मतलब कि एक कोर्स नेम से मुराद ये कि मेन जो आप पढ़ाते हैं एकेडमी में उसका नाम, फिर उसका जो मेन ग्रुप है ये सब ग्रुप है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मतलब आपके पास देखो इंडिकेट में 2 किस्म के आते हैं, आपके पास रिपीटर्स भी आते हैं जो ऑलरेडी वो टेस्ट दे चुके होते हैं लेकिन दोबारा प्रिपरेशन करते हैं, और एक आपके पास फ्रेश आते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो जब आप सेलेक्ट करते हैं फिर उसके बाद यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कुछ मैंने डमी जो है ना यहाँ पर ऐड किए हैं। लेकिन आप दोबारा भी 8 सब्जेक्ट पे जाकर यहाँ पर आप सब्जेक्ट ने फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि फिज़िक्स, तो ये आपने 1 टाइम जो है ना करना है, ये ज़रूरी है ताकि आपको बाद में आसानी हो। और उससे टीचर का जो है पोर्टल में उसका हम यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स बनाते जो टीचर को देते हैं, तो वो उसके जो रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स इनरोल हैं उस सब्जेक्ट में, तो वो टीचर के पोर्टल में उसे शो होता है कि मेरे पास कितने स्टूडेंट जो है वो इनरोल है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ये फ़ायदा है। तो यहाँ पर अब फिज़िक्स है, ठीक है। अब फिज़िक्स जो है इंडिकेट्स जो क्लास है उसका जो फिज़िक्स सब्जेक्ट है तो वो किस टाइम पर उसका क्लास होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि 4 PM, और ये जो है 4 PM टू 5 PM, ठीक है। यहाँ पर फिर अगर आपके मल्टी ब्रांचेस है, ठीक है, इस तरह भी होता है कि आपका एक ब्रांच जो है ना एक जगह पे है, दूसरा ब्रांच दूसरी जगह पे है, ठीक है। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप इसमें ब्रांच भी मेंशन कर सकते हैं कि आपके कुछ सब्जेक्ट्स एक ब्रांच में हैं, कुछ सब्जेक्ट दूसरे ब्रांच में हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो इसको स्किप कर ले, ये ऑप्शनल है। और अगर है तो आप लिख सकते हैं कि ये बॉयज़ ब्रांच में, ठीक है, बॉयज़ गर्ल्स जो भी है। ये डमी एक मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, लेकिन आप मतलब अपनी तरतीब से कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिज़िक्स का जो हमने ऑलरेडी एक टीचर ऐड किया था। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि ये टीचर कहाँ से आ गया, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर एक और काम कर लें, यहाँ पर एक तो ये कि आप ये पहले से मैंने ऐड किए, इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर जब आप आते हैं स्टाफ रजिस्ट्रेशन, पहले अगर आप यहाँ पर स्टाफ रजिस्टर करें, ठीक है, दोनों मेथड सही है। मतलब अगर आप पहले स्टाफ रजिस्टर करते हैं फिर यहाँ पर क्लास और उस टीचर को सब्जेक्ट्स और ये में असाइन करते हैं, ये भी ठीक है। अगर आप पहले क्लास सब्जेक्ट्स ये बनाते हैं उसके बाद टीचिंग स्टाफ की डेटा एंट्री भी ज़रूरी है। अगर आपके पास ऑलरेडी एक्सेल में डेटा है तो वो हम आपको इंपोर्ट करते हैं। जो भी आपके पास एक्सेल में डेटा होता है स्टूडेंट्स का, स्टाफ का, तो वो हम यहाँ पर आपको इंपोर्ट करके तो आपके पास ऑटोमेटिकली वो सारा स्टाफ आ जाता है डिपार्टमेंट वाइज, ठीक है। मतलब कि फिजिक्स के जो टीचर्स है, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, मैथ्स के, ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट्स के टीचर्स होते हैं वो सब आ जाते हैं, ठीक है। तो ये तरीका है कि आप यहाँ पर सब्जेक्ट सेट करेंगे। फिर यहाँ पर हमने 2 क्लासेस बनाए हैं, इंडिकेट सब्जेक्ट्स और ट्यूशन, ठीक है। ये एकेडमी की ये रिक्वायरमेंट थे तो उनके लिए हमने ये डिज़ाइन किया है। तो आप भी जो है ना इसको फ़ायदा ले सकते हैं। मतलब कि आपके
अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल आपका इंग्लिश लैंग्वेज है तो स्टार्टर, प्री स्टार्टर और इस तरह इंटरमीडिएट और लेवल 1 2 3 4 इसी तरह आपके बन जाएंगे। अगर आपकी कंप्यूटर एकेडमी या शार्ट कोर्सेज वगैरह, एमएस ऑफिस वगैरह बाकी कोर्सेज पढ़ाते तो उसके हिसाब से हो जाता है। तो ये कंप्लीट जो है इसमें सेटअप है, कंप्लीट डिटेल है, एक पूरा मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर 2 क्लासेस सेम, जिस तरह इंडिकेट सब्जेक्ट्स इसी तरह ट्यूशन, ठीक है। उसके बाद न्यू एडमिशन आता है, तो न्यू एडमिशन पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास 3 किस्म के जो क्लासेस है वो शो हो रहे, ठीक है। यहाँ पर आपको यूज़र गाइड अगेन दिया गया है कि केयरफुली सेलेक्ट द कोर्स, ठीक है, कोर्स सेलेक्ट करना ज़रूरी है। केयरफुली सेलेक्ट द रिलीवेंट रिक्वायर्ड ग्रुप ट्यूशन क्लास etc, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि आप जो है जो रिलीवेंट आपका ट्यूशन ग्रुप है वो सेलेक्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। केयरफुली का मतलब है थोड़ा एहतियात करें ताकि आपका डेटा जो है ना आप डिस्टर्ब ना हो। बाकी इसमें कोई इशू नहीं आता, अगर आपसे मिस्टेक हो भी जाता है वो दोबारा भी ठीक हो सकता है, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत यूज़र फ्रेंडली है और बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत इजी है और बहुत फास्ट भी है, ठीक है। और इसमें हर चीज़ पॉसिबल है, हर चीज़ आपको माइंड में आती है। तो इसमें हम ऑन द स्पॉट जो है एडिटिंग वगैरह और मतलब आपकी जो डेवलपमेंट हमारे साइड से जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो हम कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा 3 नंबर पे लिखा है केयरफुली फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म। हाँ, ये कंप्लीट फिल करना है, जिसमें मतलब नेसेसरी जो फील्ड्स है वो मस्ट आपने सबमिट करने। वंस द इंफॉर्मेशन इज कंफर्म सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, जब कम आप कहते हैं ये सही इन्फॉर्मेशन तो उसको सबमिट करें। नंबर 4, व्हेन द एप्लीकेशन फॉर्म इज सबमिटेड स्टूडेंट रिसीव्स हैज लॉगिन एडमिशन नंबर एंड पासवर्ड। यानी कि कितना ज़बरदस्त सेंटेंस लिखा है, ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स को मैसेज में उसका यूज़र नेम और पासवर्ड एलएमएस का, क्योंकि हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स को पोर्टल दिया है, ठीक है। एंड्रॉयड ऐप पे वो ऐप इंस्टॉल करके उसका लिंक भी, ऐप का लिंक भी चला जाता है, उसका यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। तो उसको थैंक्स मैसेज भी चला जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखे हो थैंक्स फॉर चूजिंग, ठीक है, KC एकेडमी पेशावर, और इसमें उसका नेम, फादर नेम, उसका डेट ऑफ बर्थ, क्लास, और फिर नीचे जो है उसका कंप्लीट उसका जो ऐप लिंक है, इसके अलावा इसके साथ यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो ये सब कुछ ऑटोमेटिकली जब आप सबमिट करते हैं, अभी मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ, ये सिर्फ पॉइंट्स आप नोट करें। पहले एडमिशन नंबर इज़ द प्राइमरी की टू मैनेज सब्जेक्ट एंड कोर्स। एडमिशन नंबर जो होता है एक यूनिक आईडी होती है, क्योंकि नाम वगैरह सब सेम हो सकते हैं, फादर नेम भी ये सारे सेम हो सकते हैं, लेकिन एडमिशन नंबर जिसको हम आईडी कहते हैं डेटाबेस के लैंग्वेज में, तो वो जो है यूनिक होता है। तो मतलब ये कि वो आप क्या कर सकते हैं, वो आप यूनिक रख सकते हैं और वो यूनिक ऑटोमेटिकली होता है और उस पर आप सर्चिंग इजीली कर सकते हैं। ओनली यूजिंग द एडमिशन नंबर फीस रिसीव्ड पेड। एडमिशन नंबर आप फीस रिसीविंग करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो एग्जैक्ट वही स्टूडेंट जो है आपके पास शो होता है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि ये हमारे पास है, हमने 3 क्लासेस बनाए, इसमें आप मल्टी क्लासेस बना सकते हैं। यहाँ पर आप 10 बना सकते हैं, 20 बना सकते, अनलिमिटेड क्लासेस बना सकते हैं। आपके पास फॉर एग्जांपल कंप्यूटर एकेडमी है तो आपके पास डिफरेंट कोर्सेज होंगे, हर कोर्स में जो है ना अलग इनरोलमेंट होती है। तो यहाँ पर अब हम चेक करते हैं एनएमडीगेट क्लास। यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एनएमडीगेट क्लास यहाँ पर 2 आ गए, ठीक है। ये ऑलरेडी हमने ऐड की यहाँ पर। अब देखिए ये जो यूज़र गाइड मेन डैशबोर्ड पे था, तो वहाँ पर ये लिखा था कि आप पहले क्या करें, क्लास जो है वो क्रिएट करें, ठीक है, क्लास ग्रुप्स, ताकि आपको बाद में एडमिशन करने के टाइम आसानी हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वही 2 क्लास जो है, एनएमडीगेट फ्रेश, एनएमडीगेट रिपीटर, ठीक है। तो अब हम ये जो एडमिशन फॉर्म हम फिल करते तो हम देखते कि हमने किस में, फॉर एग्जांपल हम रिपीटर में करते तो ये यहाँ पर देखिए ये रिपीटर हो गया, ठीक है। अगर हम फ्रेश में करना चाहते हैं तो फ्रेश, तो ये चेंज हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या जाता है, वो क्लास कोर्स का नेम, ग्रुप और सब्जेक्ट। यहाँ पर मुराद ये कि
अब देखो, ऐसे अकेडमीज होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। और वैसे भी ये सॉफ्टवेयर उन अकेडमीज़ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है जिनके पास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं। उनका सब कुछ मैनेज करना मैनुअली, ट्रेडिशनली बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये उनके लिए रिकमेंडेड है, क्योंकि उनका जो बड़े नेटवर्क्स वाले एकेडमी होते हैं, जो बड़े बड़े एकेडमी जिनके पास 1000 स्टूडेंट्स इनरोल होते हैं, तो उनके लिए फ़ायदा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमने जितने टीचर्स जो है और सब्जेक्ट जो ऐड किए थे, तो उसके सामने टीचर भी शो होते हैं, ठीक है। ड्रॉप डाउन में ये आपके पास सब शो होंगे जब आपके पास यहाँ पर आपने स्टाफ की एंट्री की हो। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास स्टाफ की जो है यहाँ पर अगर मैं पेरेंट स्टाफ रिपोर्ट पे क्लिक करूँ, ऐसे इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एपिसोड्स में ना। यहाँ पर हम स्टाफ के हमारे पास जितने अवेलेबल हैं तो उसके मुताबिक वो शो होंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर हमारे पास जो है ये हमारा जो अभी हमने सेलेक्ट किया क्लास और उसके ग्रुप्स, ठीक है। यहाँ पर M1 M2 इसका मतलब ये होता है ना कि ग्रुप वाइज में अब जिनके पास स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं तो वो शिफ्ट्स रखते हैं। मॉर्निंग में 2-3 रखते हैं, फिर इवनिंग में 1 घंटा 2 घंटे क्लास होता है। तो उस हिसाब से, या वो जो है ना मेल और फीमेल को अलग करना चाहते हैं तो उसको M से मुराद मेल और G से मुराद गर्ल्स, तो M1 G1 M2 इस तरह लगते हैं। ये आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह आपको आसानी हो, आपके इंटरनल आपने जिस तरह आपको आपको जो है ना शेड्यूल बनाना, मतलब जो क्लासेस का टाइम टेबल है उसके मुताबिक आपको आसानी हो उस हिसाब से आप बना लें। तो यहाँ पर हम ऐड न्यू एडमिशन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है ना क्या करते हैं, ये सॉरी यहाँ पर मैंने क्या किया, ऐड न्यू सब्जेक्ट। अच्छा, न्यू सब्जेक्ट यहाँ पर अभी मैंने क्लास जब सेलेक्ट किया तो मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ, ठीक है। जब मैं नेक्स्ट करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास एडमिशन फॉर्म ओपन हो जाता है, ठीक है। ये मैंने क्लास ऑलरेडी सेलेक्ट किया, इंडिकेट रिपीटर। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं एंटर करता हूँ, ठीक है, डमी डेटा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो मस्ट फील्ड्स है ना, वो आपने नेम, फादर नेम, ठीक है, ये आपने मस्ट फिल करने। इसके अलावा आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। बाकी फादर सिनेसी और स्टूडेंट की सिनेसी ये ऑप्शनल है, ठीक है। और यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर मस्ट है, ठीक है, ये आपने मस्ट फिल करना है। जो ज़रूरी फील्ड्स है, मतलब आपने उसकी एंट्री करनी है, तो अगर आपके पास उस टाइम स्टूडेंट की नहीं कॉन्टेक्ट नंबर ना हो तो आप उसमें अपनी अकेडमी का ऑफिशियल नंबर ऐड कर ले, बाद में चेंज कर ले। लेकिन ये आपने मस्ट फिल करने हैं, दोनों नंबर आपने मस्ट फिल करने हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर ये भी ऑप्शनल है, करंट स्कूल कॉलेज कि ये कहाँ से आया, ठीक है, तो ये भी ऑप्शनल है। कोर्स ड्यूरेशन, अब ये जो स्टूडेंट है नवीश है, यहाँ पर मैंने एक स्टूडेंट का एंट्री किया, यहाँ पर ये कितने मंथ्स, अब यहाँ पर हमने 1 2 3 लिखा है, आप मतलब इसको 6 मंथ तक। और वैसे भी एकेडमी का जो ड्यूरेशन होता है वो मैक्सिमम 6 मंथ। अगर आपके फॉर एग्जांपल कंप्यूटर एकेडमी, तो उसमें DATs वगैरह जो होते हैं वो 1 ईयर के होते हैं, ठीक है, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। कोर्स ड्यूरेशन से क्या फ़ायदा हो, कोर्स ड्यूरेशन से ये आपको फ़ायदा मिलेगा कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं तो उनको हम एक कोर्स का ड्यूरेशन मुकर्रर करके ऑटोमेटिकली उसका जो स्टेटस है एक्टिव वो इनएक्टिव हो जाए। क्योंकि लाजमी बात है, आपके पास इतने स्टूडेंट्स होते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये स्टूडेंट कब इनरोल हुआ है। और मैनुअल में तो ये नहीं होता। हमने बहुत से एकेडमी मैंने ख़ुद पर्सनली विज़िट किए, उनके जो है ना काफ़ी अमाउंट भी वेस्ट हो जाता है, मतलब कि स्टूडेंट्स वो नहीं देते, पे नहीं करते और उनको पता भी नहीं होता, और वो पूरे पूरे साल पढ़ते हैं और उनको ट्रेस आउट के लिए उनके पास कोई आइडिया नहीं होता। तो यहाँ पर हमने ये पॉइंट रखा है
कि ऑटोमेटिकली आपके पास वो स्टूडेंट्स हाईलाइट होंगे, ठीक है, वो रेड हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, कि उनका कोर्स जो है वो ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाए। जो ड्यूरेशन के वो पेमेंट देते हैं तो उसके बाद जो है ना वो कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने 3 लिखा और यहाँ पर मैंने नेक्स्ट किया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली जो 3 रेडियो बटन है इस पर क्लिक हो गए। आप इसको चेंज भी कर सकते, 4 भी कर सकते, 5 भी कर सकते, यहाँ से अगेन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने पिक्चर को जो है ना वो भी मस्ट किया है, लॉक किया, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी, और ये मतलब इसमें जितने फील्ड्स है ना ये बाद में चेंज हो सकते हैं कि आप चाहते हैं कि ये ज़रूरी हो, लेकिन नेम, फादर नेम, कॉन्टेक्ट नंबर तो ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको पता चले कि ये स्टूडेंट है, इसका नाम क्या है, और ये ज़रूरी होता है। बाकी चीज़ें हमने इसको ऑप्शनल रखा है, उसी टाइम रश बनता है अगर आपके पास बहुत ज़्यादा एडमिशन होते हैं तो ये आप बाद में भी इंटर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर पिक्चर, पिक्चर अगर आप फास्ट एडमिशन करना चाहते हैं तो मैं आपको अपनी तरफ से एक मेथड बताता हूँ कि आप ऐसा करें कि आपके पास अगर बहुत स्टूडेंट लाइन में खड़े हैं एडमिशन करते हैं तो आप एक कैमरा लगाएं अपने पीसी के ऊपर, ठीक है, और उसको ऑन द स्पॉट जो है उनका पिक्चर लिया करें और वो डायरी के लिए यहाँ पर अपलोड करें, ठीक है। तो इससे आपका जो है तो वो एडमिशन प्रोसेस जो है वो पूरा फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये मेथड आप अप्लाई करें। अच्छा, नेक्स्ट पे हम जाते हैं। ये तो हुआ हमारा सबसे पहले नंबर 1 पे हमने किया क्लास जनरेट, ठीक है। क्लास कैसे जनरेट करेंगे, फिर उस क्लास को हम सब्जेक्ट कैसे साइन करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हमने किया न्यू एडमिशन, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है ना हमने डिटेल से डिस्कस किया। अगर फिर भी आपको कोई जगह पे इशू आता है तो आप इंटरव्यूअर के थ्रू, हमारा जो टीम है जो रिमोटली हेल्प करता है वो 24/7 अवेलेबल होते हैं, तो वो आपको गाइडलाइन दे सकते हैं ऑनलाइन कि आपको जो भी हेल्प चाहिए। तो हम अपने क्लाइंट्स को एनी टाइप हेल्प देते हैं, वो वीडियो के थ्रू भी, फिज़िकल विज़िट के ज़रिए अगर ज़रूरत हो, ऑनलाइन रिमोटली हेल्प देते हैं, ठीक है, ताकि हमारे जितने भी क्लाइंट्स है वो रिलैक्स काम करे और उनको कोई, और वैसे भी हमने जितने भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए वो सब जो है ना यूज़र फ्रेंडली है, बहुत इजी है, ठीक है। एक मैट्रिक पास भी जो है ना एक डीआईटी वाला स्टूडेंट भी वो उसको यूज़ कर सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी है और स्टेप बाय स्टेप है, ठीक है। अब यहाँ ये जो डेटा है इसको आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, एडिट प्रोफाइल, अगेन इसको आप पूरा कुछ भी चेंज करना चाहते कर सकते हैं। पिक्चर यहाँ से अपलोड होता है, यहाँ से आप पिक करें, प्रोफाइल पे जाएं, ठीक है, और आप यहाँ से इसको लगा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास कंप्लीट जो है वो सेटअप था, एडमिशन फॉर्म था। इसके अलावा फिर इसका जो आता है सब्जेक्ट्स। अब यहाँ पर ये जो नवीद शाह मैंने स्टूडेंट एंटर किया है, अब ये कौन से सब्जेक्ट पढ़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको ऐड करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं इसको ऐड करता हूँ तो यहाँ पर अब ये स्टूडेंट है तो इसके फॉर एग्जांपल ये 3 सब्जेक्ट पढ़ता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास आएगा कि सर यहाँ पर जो फीस है ये कैसे ऐड करें, ठीक है। तो सब्जेक्ट फीस जो है ये यहाँ पर इस दूसरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ये ऑटोमेटिकली वहाँ से शो होता है। तो फिर मैं आपको बताऊँगी ये ऑटोमेटिकली या असल में हमने ये किया कि आपको हर जगह पे ना डेटा एंट्री की ज़रूरत ना पड़े। हमने आसानी के लिए सब्जेक्ट्स को, जब हम सब्जेक्ट सेट करते हैं तो उसको हम यहाँ पर हर सब्जेक्ट को अपना फ़ीस देते हैं, ठीक है। ये जो फ़ीस है यहाँ पर आप जब जाते, यहाँ पर अगर आप इसको डिलीट भी करें, सारे को दोबारा ऐड करें, तो आपको ये जो है ना हर सब्जेक्ट का एक फ़ीस जो है वो आपको शो हो जाता है। यहाँ पर आप मैनुअली भी एडिट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कोर्स है, ठीक है, इसके जो है ना 15,000 है। तो आप यहाँ पर, तो ये जो हमने कोर्स के जो फ़ीस रखा है
ये आप पे ड्यूरेशन तो ऑलरेडी आपको पता होती है, यहाँ पर शो होता है कि आपके जो है स्टूडेंट का ड्यूरेशन जो है वो कितना है, ठीक है। तो ये जो हमने अभी एडमिशन किया है, ठीक है, वो स्टूडेंट आपको कहाँ मिलेगा? स्टूडेंट रिपोर्ट में जब आप जाते हैं तो यहाँ पर दो किस्म के रिपोर्ट होते हैं, ठीक है। एक यहाँ पर चूंकि जितने क्लासेस होते हैं ना उतने क्लासेस के अलग अलग रिपोर्ट बनते हैं। अब ये इंडिकेट स्टूडेंट्स की रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर आप सारे स्टूडेंट, अच्छा यहाँ पर जो सर्चिंग है ये मतलब कि सब्जेक्ट वाइज भी है, ओवरऑल भी है, सारा रिकॉर्ड जो होता है। अगर आपने जनरल देखना है तो यहाँ पर जब आप आते हैं और यहाँ पर आप स्टूडेंट्स, यहाँ पर सर्च स्टूडेंट जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये आपके पास जनरल सर्च है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास पूरे स्टूडेंट्स ऐड हो जाते हैं। अब यहाँ पर हमने देखो, यहाँ पर हमने एडमिशन किया, अगर आपको आईडी याद नहीं है तो नवीद शाह के नाम पे हमने एडमिशन किया, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं नवीद शाह एंटर करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नवीद शाह हमारे पास दो आते हैं, एक ट्यूशन 9 में है, ठीक है, और एक हमने, अच्छा हमने यहाँ पर एक मिस्टेक किया कि हमने उसको आई थिंक सेव नहीं किया, फॉर्म को सबमिट नहीं किया। ये आपने बिल्कुल नहीं करना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एडमिशन किया लेकिन हमने जो है उसको फॉरवर्ड जो है नहीं लेकर गए, ठीक है। हमने क्या किया, हमने ये सेलेक्ट किया, फिर रिपीट सेलेक्ट किया, फिर नेक्स्ट गए, और फिर हमने क्या किया, नेक्स्ट जाकर हमने यहाँ पर फॉर्म फिल किया। फॉर्म यहाँ पर हमारे पास पड़ा है ऑलरेडी, देखें, नेक्स्ट किया, लेकिन हमने इसको क्या नहीं किया, हमने इसको कंप्लीट नहीं किया। तो यहाँ पर आपने ये ज़रूर करना है क्योंकि फिर वो सर्च में नहीं आता, क्योंकि ये हमने यहाँ पर सब्जेक्ट कोर्स सब सेलेक्ट किए, तो ये मिस्टेक आपने नहीं करनी, ये आपने कंप्लीट किया। तो ये जब सबमिट करेंगे इट्स मीन कि इसका एडमिशन हो गया। जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा, और यहाँ पर ये मुझे ऑटोमेटिकली एक तो मैसेज सेंड कर लेगा, और दूसरी बात ये कि मुझे आईडी जनरेट कर लेगा, ये 5270। अब हम जाते हैं वहाँ पर चेक करते हैं कि क्या ये स्टूडेंट जो है ये हमारे पास एनरोल हो गया कि नहीं। सर्च स्टूडेंट में जाते हैं और यहाँ पर 5270 आईडी पे हम सर्च करते हैं, ठीक है। सर्च स्टूडेंट में 52, यहाँ पर हम बाय नेम भी कर सकते हैं, बाय आईडी भी, लेकिन बाय आईडी करें तो ये एग्जैक्ट आपके पास वो स्टूडेंट आ जाता है। अगर आप बाय नेम करते हैं तो बाय नेम उसके रिलेटेड जितने भी है वो सब आ जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5270 का जो स्टूडेंट है ENMD के रिपीटर क्लास और M1 ग्रुप में हमारे पास जो है एनरोल है। इसका ये रोल नंबर के दे, आईडी के दे, नाम है, इसका डेट ऑफ एडमिशन है, स्टार्ट डेट, ड्यूरेशन, एंड डेट। यहाँ पर देखो आपको ये फ़ायदा मिलता है कि आपको पता भी चलता है कि ये क्लास जो है ये कब ख़त्म होगा, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास के लिए आप प्लान कर सकते हैं। तो ये आपको थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल जाती है, आपको प्लानिंग का, एनालिसिस का टाइम मिल जाता है कि आप इस पे कर सकते हैं कि आपके पास कितना टाइम है, आप मज़ीद दूसरा क्लास कब एडमिशन स्टार्ट करना चाहते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर से आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। तो आप कोशिश करें कि इसको आप 100% आप यूटिलाइज़ करेंगे तो आपकी एकेडमी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करेगी, आपके काफ़ी एडमिशन होंगे और डेटा जो है वो फेयर होगा, सेंट्रलाइज होगा और एक्यूरेट डेटा आपको मिलेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो इतनी तक काफ़ी है, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, उसमें मज़ीद डिटेल से बात करते हैं कि इस स्टूडेंट का फ़ीस कैसे ऐड करें, इस स्टूडेंट का मज़ीद जो है कोर्सेज़ कैसे हमें पता चलेंगे। फिर ये बहुत ज़्यादा इसकी जो ट्यूटोरियल्स है हम बनाते जाएंगे साथ साथ, लेकिन आपने हर वीडियो को डिटेल से देखनी है। अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो आप कमेंट्स में भी कर सकते, पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर ऑलरेडी मेंशन है यूट्यूब चैनल में भी, आप वहाँ से भी जो है ना हर एक वीडियो में व्हाट्सअप चैनल का लिंक भी है और व्हाट्सअप नंबर भी है, ग्रुप्स भी है, सब कुछ अवेलेबल है, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम आपको गाइड करेंगे, आपको जो भी हेल्प चाहिए तो मोस्ट वेलकम एनी टाइम। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट टाइम।